सुप्रभात आप सभी को। कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें आप लोगों ने देखा कि कबीर की साखियों की व्याख्या की गई थी और आज की जो वीडियो है उसमें थोड़ी बहुत हम व्याख्या भी करेंगे। चूँकि कल बात हो चुकी थी लेकिन फिर भी संकेत रूप में थोड़ी सी व्याख्या होगी और उससे जुड़े हुए अर्थात जो साखी से प्रत्येक साखी से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ी बातचीत होगी। तो सबसे पहले पहला साखी ले लेते हैं। जैसा कि आपको बताया था मैंने कि यह साखी छंद भी कहा जाता है और यह छंद के हिसाब से दोहा छंद के हिसाब से सेट होता है, अर्थात इसे दोहा छंद हम मानते हैं। तो मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ियनत न जाए। अर्थ बताया गया था कि जो मनुष्य है ना, उसके अंदर एक आत्मा है जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, या हर प्राणी के अंदर जो आत्मा है उसे हम जीवात्मा कहते हैं। तो जीवात्मा रूपी हंस जो है ना, वह मन रूपी सरोवर में है ना, जो मन रूपी सरोवर है जिसमें पवित्र जल भरा हुआ है, ईश्वर की भक्ति रूपी जल भरा हुआ है, जब उसमें वह मोक्ष रूपी मोती का आनंद प्राप्त करने लगता है ना, मोक्ष उसे मिलने लगता है। मोक्ष मतलब मुक्ति, मुक्ति का अर्थ है आत्मा का परमात्मा में मिल जाना। तो जब वो मोक्ष रूपी मोती का आनंद लेने लगता है तब वह अन्यत्र कहीं उड़कर नहीं जाता। तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, एक प्रश्न सबसे सामान्य और कॉमन जिसको कह सकते हैं होता है कि कवि और कविता का नाम लिखिए। तो आपको ये ध्यान देना रहेगा कि आपकी पाठ्य पुस्तक में यह जो भी कविता है, जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है, जिस कविता से पूछा जा रहा है, तो वो कविता आपकी पाठ्य पुस्तक में किस शीर्षक से रखी गई है। जैसे यह जो कविता है यह साखियाँ, जैसा ऊपर, इसलिए मैंने ये जो क्लिप रखी है ऊपर से, ऊपर का हिस्सा रखा है कि साखियाँ। परीक्षा में जब देगा तो ये ऊपर वाली लाइन जो यहाँ पे आपको दिख रही है ये नहीं रहनी है। बस परीक्षा में आपका यहाँ से इसे उठा के दे देगा, ठीक है ना, ये हिस्सा दे देगा। तो इसलिए ये हिस्सा उसमें नहीं रहेगा टोटली। अब आपको इसलिए मैंने दिया है ताकि आप देख सकें। कविता का नाम इसमें मैंने साखी लिख दिया है गलती से, या आप कह सकते हैं कविता का शीर्षक क्या है, साखियाँ, है ना, और कबीर इसके कवि हैं। तो आप सीधे लिखेंगे कवि और कविता का जिस सीक्वेंस में पूछा जाता है, कवि का नाम कबीर, कविता का नाम साखियाँ। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। मानसरोवर का प्रतीकात्मक अर्थ बताते हुए, प्रतीकात्मक सिंबॉलिक मीनिंग, इसका सिंबॉलिक अर्थ क्या है? क्योंकि मानसरोवर तो लिख दिया है, आप सबको पता है कि तिब्बत क्षेत्र में लगभग वही पड़ता है, हिमालय वाला हिस्सा जो पहले कैलाश का क्षेत्र माना जाता है हिंदू धर्म में, वहीं पर एक मानसरोवर जिसका जल बड़ा पवित्र है, साफ है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो वहाँ पे हंस रहते हैं वो मोती चुगते हैं, है ना। हमारे यहाँ मान्यता भी है, हंस को नीर क्षीर विवेकी भी कहा जाता है। उसे ये भी कहा जाता है कि वो मोती चुगता है। तो ऐसा वास्तव में विज्ञान तो नहीं मान सकता है इस चीज़ को, लेकिन एक प्रतीकात्मक अर्थ इसका क्या निकालना है कि जैसे वो हंस जो होता है वो मोती चुगता है, ये जीवात्मा रूपी हंस क्या चाहता है, ईश्वर की भक्ति करके वह मोक्ष रूपी मोती को चाहता है। मोक्ष अर्थात मुक्ति, है ना, शरीर के बंधन से मुक्ति, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। तो इसलिए पूछा गया प्रश्न कि मानसरोवर का प्रतीकात्मक अर्थ बताते हुए इसकी विशेषता लिखिए। तो उत्तर क्या हो सकता है कि मानसरोवर का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है, मानव का मन, मनुष्य का जो मन है, हमारा जो मन है ना, वही है मान सरोवर। सरोवर मतलब तालाब, तो इसलिए लिखा गया है कि मानव का मन रूपी सरोवर। ठीक, अब ये बता रहा है कि इसकी विशेषता क्या है। तो कवि के अनुसार यह सरोवर जो होता है ना, ईश्वर भक्ति और आनंद के पवित्र जल से भरा हुआ है। क्योंकि आमतौर पे हमारा मन तो अलग अलग है, लेकिन इसके अनुसार क्या लिखा है कि मान सरोवर सुभर जल, मतलब कि मनुष्य का जो मन है, मन रूपी जो सरोवर है, मनुष्य के मन में जो सरोवर है या मन रूपी जो सरोवर है, वह ईश्वर के भक्ति से और आनंद के पवित्र जल से भरा हुआ है। इस कारण क्या हो रहा है, इस कारण जीवात्मा रूपी हंस इसमें आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, है ना, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट, हंस क्या कर रहे हैं, वे अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहते हैं। तो हंस क्या कर रहे हैं कि वो जीवात्मा रूपी हंस जो है ना,
ये मानसरोवर में मोक्ष रूपी मोती को चुग रहे हैं, है ना, क्योंकि जीवात्मा रूपी हंस है। अर्थात जब जीवात्मा को आनंद की अनुभूति होने लग रही है, ईश्वर प्राप्ति की अनुभूति हो रही है, अब वो मुक्त होने वाला है, तो वो अन्यत्र कहीं भटक नहीं सकता, वो सांसारिकता में नहीं लीन होगा, संसार की अन्य चीज़ों में नहीं भटकेगा। इसलिए लिखा हुआ है कि जीवात्मा रूपी हंस मानसरोवर या मोक्ष रूपी मोती को चुग रहे हैं। यह आनंद अन्यत्र न मिलने के कारण वे अन्यत्र नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनुप्रास और यमक अलंकार का ये देखिए एक बहुत सामान्य सा प्रश्न होता है। जब भी हम कविता की व्याख्या करते हैं या कविता से जुड़े प्रश्न उत्तर का जवाब देते हैं, तो उससे उसके छंद को लेकर, उसमें प्रयुक्त रस को लेकर या उसमें निहित अलंकारों को लेकर एक प्रश्न बनता है। जैसे कवि का नाम और कविता का शीर्षक पूछा जाता है, वैसे ये भी प्रश्न लगभग तय रहता है कि ये एक प्रश्न पूछना है उसको। तो इसमें अनुप्रास, ध्यान से देखिए अनुप्रास कहाँ है कि एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति। तो अनुप्रास अलंकार क्या है? हंसा केली कराही, क वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई। आपको लगेगा कि ये सर ने नहीं बताया, लेकिन मुक्ता फल मुक्ता चुगे, ये भी तो मुंह क ता 2 बार आया है। यहाँ क्यों अनुप्रास नहीं है? तो इसलिए नहीं, अनुप्रास यहाँ है, लेकिन अनुप्रास के अलावा भी दूसरा अलंकार आ रहा है, यमक अलंकार। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल और मुक्ता चुगे, है ना। मुक्ता फल में मोक्ष रूपी फल को है चुग रहा है ये, ठीक है ना। इसलिए 2 बार दो अर्थ होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार। आप सभी को इसकी परिभाषा याद होगी संभवतः। अगला देखिए, ये दूसरा साखी है, दूसरा छंद है इस कविता का। प्रेमी ढूंढट मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिलो, सब विष अमृत होए। कवि कहना चाहता है कि मैं संसार में प्रेमी अर्थात 2 अर्थ निकाल सकते हैं। अब प्रेमी का अर्थ ईश्वर भी हो सकता है, और प्रेमी का अर्थ होगा कि ईश्वर से प्रेम करने वाला, अर्थात जिससे कवि प्रेम कर सके, क्योंकि कवि भी ईश्वर का भक्त है। और वो किसको तलाश रहा है? ईश्वर के सच्चे भक्त को तलाश रहा है, लेकिन उसे कोई सच्चा भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। जब प्रेमी को प्रेमी मिलता है, अर्थात जब ईश्वर के सच्चे साधकों को मिलते हैं, तो अंतर की सारी बुराइयां या ईश्वर की प्राप्ति जब होती है, ये भी कह सकते हैं, तो सब विष मतलब जो बुरी चीज़ें हैं, जो हमारे मन में बुरे भाव हैं, वो सब अमृत के समान हो जाते हैं, अर्थात वो सब पवित्र हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य कि जब ईश्वर को साधक ईश्वर को तलाशता रहता है, लेकिन उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, और जब ईश्वर की प्राप्ति होती है तो सब की सब बुराइयां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। कभी किसे खोज रहा है, उसे सफलता क्यों नहीं मिल रही है? एक प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। कभी किसे खोज रहा है? पहली बात, कभी किसे खोज रहा है? तो कभी प्रेमी अर्थात परमात्मा के सच्चे भक्त, सच्चे प्रभु भक्त हैं। कभी प्रेमी अर्थात परमात्मा या सच्चे प्रभु भक्त को ढूंढ रहा है। परमात्मा के सच्चे भक्त आसानी से नहीं मिलते, इसलिए कभी सफल नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इतनी आसानी से सच्चे भक्त नहीं मिलते हैं भाई। भक्ति का ढोंग करने वाले तो धरती पे भरे हैं। रोज आप जानते हैं हमारे अगल बगल कितने लोग हैं कि सुबह उठेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, फूल अर्पित करेंगे और पूजा कर ली और चल दिए, लेकिन हृदय में कहीं भी ईश्वर के प्रति कोई श्रद्धा का भाव नहीं रहेगा। और नीचे उतरते ही, अपने घर से बाहर निकलते ही, अपने जो व्यापार में जो भी गलत तरीके से कार्य करना होता है वो करना शुरू कर देते हैं। अमीर हैं, गरीबों को ठग रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं। उन्हें एक बार भी ये नहीं लगता है कि इससे पाप मिलता है या इससे कुछ बुरा होता है, इससे समाज का या हमारा कुछ नुकसान हो सकता है। उन्हें बस अपने फायदे से मतलब है। इसीलिए कभी कहना चाहता है कि पूजा का ढोंग करने वाले तो बहुत हैं, सच्चे भक्त नहीं है। इसीलिए वह सच्चे भक्त को तलाश रहा है, और उसे प्रेमी मिले ना कोई, अर्थात वो सच्चा भक्त मिल नहीं रहा है। अगला देखिए, मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो मैं का प्रयोग पहली बात तो कवि ने स्वयं के लिए किया है। मैं फिर मतलब मैं खोज रहा था, अर्थात मैं मतलब यहाँ कवि ने स्वयं को भी ईश्वर का सच्चा भक्त ही माना है ना। तो मैं अर्थात ईश्वर के सच्चे भक्त के लिए प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, प्रेमी मिले ना कोई, कवि ऐसा क्यों कहता है? अब देखिए क्यों कहता है, क्योंकि भक्ति के नाम पर लोग दिखावा करते हैं, है ना। भक्ति के नाम पर दिखावा करते हैं, सच्ची भक्ति करने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। इसीलिए कवि कहता है प्रेमी मिला न कोई। ओके, नेक्स्ट,
सब विष अमृत होए। देखिए ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। इस पूरी कविता में, इस पूरे छंद में ये सबसे अलग पंक्ति है, क्योंकि यह अर्थ जो दे रही है यह एक स्वाभाविक अर्थ है कि जब ईश्वर की प्राप्ति होती है, जब सच्चे भक्तों की प्राप्ति होती है, तो क्या होता है, हमारे भीतर का सारा विष अमृत हो जाता है, हमारे अंदर की सारी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती हैं। समझ में आया होगा आपको शायद। अगला देखिए, ये तीसरा वाला छंद है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन थे झक मार। देखिए झक मारना, झक ब्रज भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मछली, लेकिन ये झक मारना एक मुहावरा होता है। इसका मतलब होता है कि समय बर्बाद करना, समय व्यतीत करना व्यर्थ के कामों में, कोई मतलब काम ना करो, बैठे रहो बस वैसे ही, है ना। अब देखिए क्या इसका अर्थ है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा, सहज रूपी दुलीचा मतलब होता है आसनी, जैसे चटाई होती है ना, नीचे बिछा लेते हैं हम लोग, वैसे हाथी पर जब बैठते हैं तो उसके ऊपर एक दरी या ऐसा आसन बिछा लेते हैं, क्योंकि हाथी की पीठ पर, नंगी पीठ पर बैठना तो थोड़ा कठिन होगा, चुभ सकती है, इसलिए उस पर एक आसन जैसा डाल देते हैं, उसको बोलते हैं दुलीचा। सहज, सहज मतलब होता है सामान्य, प्राकृतिक, है ना। दुलीचा डाल, डाल मतलब डाल कर, किस पे, ज्ञान रूपी हाथी पर। कवि कहना चाहता है कि ज्ञान रूपी, हे साधक, ज्ञान रूपी हाथी पर तुम सवार हो जाओ, ज्ञान की हाथी पर। लेकिन कैसे सवार हो, सहज रूपी डुलीचा डालकर, मतलब सहज रूपी आसन बिछा। सहज मतलब सामान्य, प्राकृतिक तरीका, है ना। ज्ञान कैसे लो, प्राकृतिक तरीके से लो, ऐसे अहंकार में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास मत करो। और आगे क्या करा कि स्वान रूप संसार, ये संसार कैसा है, स्वान रूप है। स्वान मतलब होता है कुत्ता, संसार कुत्ते के स्वरूप है। जैसे हाथी चलती रहती है तो उसके पीछे तमाम कुत्ते भौंकते रहते हैं, वैसे ये संसार जो है कुत्ते की तरह है। इसे भूखन थे झक मार, इसे भौंकने दे, बार बार चिल्लाने दे, है ना। इसके चिल्लाने से तेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये ना तुझे काट पाएगा, ना ये तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा बन सकता है, क्योंकि हाथी और कुत्ते का साइज आप देख ही सकते हैं। कुत्ता चाह के भी हाथी को रोक नहीं सकता। हाँ ये है कि उसके विशालकाय शरीर को देखकर, उससे डर कर, या उसे दुख होता है कि ये कैसे इतना बड़ा हो गया, या जो भी हो, कुत्ता भौंकता रहता है। तो कभी ये सलाह दे रहा है साधक को कि तुम क्या करो, कुत्ते को भौंकने दो, सांसारिक बाधाओं पर ध्यान मत दो। संसार में बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें अपनी ओर भटकाएंगे, उधर ध्यान मत दो। इसलिए पूछ रहा है क्या प्रश्न कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को क्या क्या तात्पर्य है। तो कवि का तात्पर्य है कि साधक को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, अर्थात अधिकाधिक, अधिकाधिक मतलब अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अच्छा ये भी जानिए कि कबीरदास के यहाँ जो ज्ञान था वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स का ज्ञान नहीं था। उनका ज्ञान था क्या, ईश्वर का ज्ञान। ईश्वर प्राप्ति कैसे हो, कुंडलिनी जागृत कैसे हो, कैसे उस परमात्मा में विलीन हुआ जाए, कैसे इस सांसारिकता से मुक्त हुआ जाए, यह ज्ञान प्राप्त करना ही उनका ज्ञान था। ठीक है ना। तो उनके ज्ञान को अपने ज्ञान से जोड़कर मत देखिएगा, आपका ज्ञान अलग है। आपके लिए ज्ञान का तात्पर्य क्या है, आपके पिताजी कहते हैं थोड़ा ज्ञान प्राप्त करो, थोड़ा पढ़ो लिखो, तो वो पढ़ाई लिखाई कहते हैं जो विषय है आपके विद्यालय में चलता है, जिनकी कक्षाएं, उनको ज्ञान प्राप्त, उनकी जानकारी की बात करते हैं। ज्ञान और जान एक ही शब्द है, ज्ञान का ही एक तरह से, एक प्रकार से रूप बनता है जानकारी। ज्ञान प्राप्त करना माने जानकारी लेना। तो यहाँ कबीर किसकी बात कर रहे हैं, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने की। ईश्वर तक प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, यह ज्ञान प्राप्त करना। अगला देखते हैं, संसार को किस तरह का बताया गया है। तो संसार को स्वान रूप बताया गया। क्यों लिखा है ना, संसार है क्या है, तो स्वान रूप। स्वान रूप मतलब कुत्ता, अर्थात बिना किसी कारण हस्तक्षेप करने वाला। हाथी चलती है तो कुत्ते के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, उसके रास्ते में थोड़े चल रही है, ना कुत्ते को कोई नुकसान हो रहा है, लेकिन कुत्ता उसकी विशालता को देखकर, है, विशाल शरीर को देखकर, है ना, और अपने तुच्छ रूप को देखकर उस पर भौंकता है। चाहे डर के भौंकता हो, चाहे उसे ये लगता हो कि कैसे ये इतना बड़ा हो गया। तो वैसे ही समाज में जब साधक साधना करता है, ईश्वर प्राप्ति करने का प्रयास करता है, तो ये संसार उस पर टिप्पणी करता है, आलोचना करता है, उसकी निंदा करता है। तो ये कहा भी जाता है कि जब लोग अच्छा काम करते हैं तो ये संसार क्या होता है, ये दुनिया वाले उनको बुरा करने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें रोकते हैं। लेकिन महान वही बनता है जो अन्य लोगों की बुराइयों पर ध्यान ना देकर अपने काम में ध्यान लगाए, किसी की निंदा, किसी की आलोचना से उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। तभी आप वास्तव में सत्य तक पहुंच सकते हैं, तभी आप सफल हो सकते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज जुलीचा दार, स्वान रूप संसार है भूखंड चक्रमार। अब इसमें से आपको कोई 2 तत्सम शब्द, तो मैंने 3 लिखे हैं। तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ जाते हैं, अर्थात संस्कृत में जैसे प्रयोग होते हैं संस्कृत भाषा में, अग्नि शब्द जैसे हैं, अग्नि हिंदी में भी अग्नि प्रयोग करते हैं, लेकिन उसी अग्नि के लिए हिंदी में आग शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो आग शब्द हो जाए तद्भव। तत्सम मतलब जो संस्कृत के समान हो, अर्थात तत्सम माने उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तो देखिए ज्ञान शब्द भी संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, स्वान है, हस्ती है, ये सब शब्द तत्सम शब्द हैं। अगला देखिए कि कवि ने ज्ञान प्राप्ति का क्या उपाय बताया है। तो यह बताया है कि ज्ञान रूपी हाथी की सवारी सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर करनी चाहिए, बात हो चुकी है इस पे पहले ही, एवं सांसारिक बाधाओं पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब ये आपका इतना मैंने प्रश्न उत्तर कर दिया है, बाकी के प्रश्न उत्तर आपको गृह कार्य स्वरूप दिए जाएंगे, आप उसमें उसका उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।